मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित भारत की वो क्रांतिकारी महिलाएं जिनका मैंने पिछले कल से आपके सामने दर्शन कराना आरंभ किया है, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी महानता, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका शौर्य, उनकी वीरता, क्रांतिकारियों के साथ फ्रंट लाइन पर कहीं काम कर रही हैं और कहीं कहीं क्रांतिकारियों के पीछे खड़ी हैं। अपने बेटे और बेटी के साथ शस्त्र इधर से उधर पहुंचाने का काम कर रही हैं, संदेश इधर से उधर ले जाने का काम कर रही हैं। लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, मुकाबला करते हुए जो महिलाएं देश की स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो गई, लेकिन उनको भी याद करना पड़ेगा। जो प्रत्यक्ष सीधी लड़ाई तो नहीं लड़ रही थी, लेकिन कहीं से भी कम नहीं थी। उस क्रांति के यज्ञ में हर प्रकार की सामग्री को जुटाने का काम कर रही थी और लक्ष्य एक ही था, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरा खानदान, मैं और मेरा परिवार सब भारत मां की स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे। कल मैंने जिस महान क्रांतिकारी महिला का जिक्र किया था, रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई, पति जिनके विक्रमादित्य सिंह थे और उनको अंग्रेजों ने पागल घोषित करवा करके और उनके दो बेटे अमान सिंह और शेर सिंह, उनको गद्दी नहीं दी गई, गद्दी से उनको वंचित कर दिया गया। और उसके बाद रानी अवंतीबाई ने क्या क्या शौर्य किया, कैसे कैसे वो पत्र लिखा, पत्र के साथ कैसे चूड़ियाँ भेजी और कैसे वो आखिरी श्वास तक किस ढंग से वो पूरी तरह से शौर्य और वीरता के साथ, कमाल के साहस और हिम्मत के साथ, मैं अंग्रेजों के हाथ में ना आ जाऊं इसलिए आखिरी समय अपनी तलवार से अपने शरीर को खत्म करने वाली महान क्रांतिकारी अवंतीबाई से हम आगे बढ़ते हैं। कल्याणी देवी शुक्ल, अलग तरह का रोल है इनका। जैसे मैंने कहा ना, सबका योगदान है, कमाल का योगदान। आज हम जिस महान क्रांतिकारी दूसरी महिला को स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो है कल्याणी देवी शुक्ल। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वालों में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण कल्याणी देवी शुक्ल का योगदान भी सराहनीय और श्लाघनीय है। कल्याणी देवी शुक्ल मुक्ति नारायण शुक्ल की पत्नी और जयपुर के शुक्ल निवास में रहती थी। वैसे तो कानपुर के रहने वाले थे ये लोग, किंतु वैदिक के रूप में जयपुर आके बस गए थे। वैदिकीय कार्य था। एक बार अच्छे कद काठी वाले, ऊंचे लंबे मूंछों वाले चंद्रशेखर आजाद धीर गंभीर वैद्य मुक्ति नारायण शुक्ल से बात करते हुए कह रहे थे कि मेरे साथी कुंदन लाल ने आपकी बहुत तारीफ की है और आपको एक विश्वसनीय व्यक्ति बताया है।
किंतु एक बात है, हम लोगों से संपर्क रखने के कारण आप भी संकट में आ सकते हैं। हम तो जान हथेली पर लेके चले हुए हैं, हम तो जनूनी हैं, पागल हैं, मस्ताने हैं, परवाने हैं। आपकी तो गृहस्थी है, खाम खा के संकट में आ जाओगे, इससे बचो। बेकार में संकट क्यों मोल लेते हो? और शुक्ल जी ने क्या जवाब दिया? कहा, देखिए पंडित जी, चंद्रशेखर को, देखिए पंडित जी, यदि हम इस रंग में न रंगे होते तो कुन्नलाल जी हमें आपसे क्यों मिलवाते? हम आपके साथ को सहयोग करना चाहते हैं, आने वाले संकटों के लिए हम तैयार हैं। आश्वस्त होने पर आजाद ने उनसे कहा, हमें हथियार चाहिए। रियासतों में हथियार मिल जाते हैं, आप उनसे संपर्क साधिए। मिलने वाला व्यक्ति आपको संकेत शब्द बताएगा तो समझ आइएगा कि उसे हमने भेजा है। पहला संकेत शब्द होगा गोली, उसके बाद आने वाला व्यक्ति आपको दूसरा संकेत शब्द बताएगा, और अगर संकेत शब्द ना बताए तो समझिएगा ये खुफिया विभाग का आदमी है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थीं। खुफिया विभाग वाले लोग किस प्रकार से वेश बदलकर, रंग ढंग बदलकर, कहीं अलग अलग तरीकों से, एक तरीका ये भी था, तो पता लग जाएगा कि ये खुफिया विभाग का व्यक्ति है और आपसे कुछ बातें निकलवा रहा है। कुछ दिनों के बाद एक महिला आई और संकेत शब्द गोली बता दिया। वैद्य जी आश्वस्त हुए, उन्हें अंदर ले गए। वे दुर्गा देवी थीं और पार्टी के लोग उन्हें दुर्गा भाभी कहते थे। उनके पति भगवती चरण बोहरा लाहौर में बम का परीक्षण करते हुए शहीद हो गए थे, बलिदान हो गए थे, कुर्बान हो गए थे। पार्टी में अब दुर्गा भाभी काम करने लगी थी। आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद ने कुछ रिवॉल्वर और कारतूस के लिए उन्हें वैद्य के पास भेजा था। दुर्गा भाभी और भगवती चरण बोहरा के ऊपर मैं अलग से एपिसोड आपको दे चुका हूं। वैद्य की पत्नी श्रीमती कल्याणी देवी, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कल्याणी देवी जी पर पहुंचे ही नहीं, पर चलिए अब हम पहुंच गए। दुर्गा भाभी को राजस्थानी परिधान पहनने और राजस्थानी भाषा बोलने का प्रशिक्षण दिया कल्याणी देवी। इसमें प्रवीणता प्राप्त करने के बाद जब वे जाने लगी तो मिठाई के कुछ टोकनों के नीचे हथियार, ऊपर मिठाइयां रखकर उन्हें विदा किया। कल्याणी देवी और वैद्य जी उन्हें रेल के डिब्बे में बैठाने भी गए, यानी पति पत्नी कल्याणी जी और उनके पति जी। अब इसलिए गए कि वो स्टेशन के ऊपर आबकारी विभाग वाले उनकी तलाशी न लें, तो कल्याणी देवी ने दुर्गा भाभी को घाघरे लुंगड़े में सजाया हुआ था। ये वहाँ का परिधान है, शब्द भी वहीं का है, ताकि रत्ती भर भी किसी को ये संदेह ना हो। जाते समय वैद्य जी को तमचा संकेत शब्द बता दिया और वे सामान लेकर आजाद के पास पहुंच गईं। श्रीमती कल्याणी देवी ने दुर्गा भाभी को बनाने संवारने में और सब कुछ करने कराने में और स्टेशन तक ले जाने में, कुछ समय के बाद एक व्यक्ति वैद्य जी के पास आया और उसने संकेत शब्द तमचा बताया। उसका नाम था विश्वनाथ वैशंपायन। इनका भी मैं आपको एपिसोड दे चुका हूँ, कमाल के क्रांतिकारी। उन्होंने कहा, आजाद ने 2 राइफलें मंगवाई हैं। राइफल बेचने के लिए वैद्य जी ने किसी को पटाया और किसी निर्जन स्थान पर राइफलें देने की बात तय कर ली गई। राइफलें बेचने वाला व्यक्ति खरीदने वाले का निशाना देखकर स्तब्ध रह गया और काफ़ी कम दाम पर राइफलें उसने दे दी।
कि ये अच्छे किसी काम के लिए जा रही हैं और जिसके हाथ में जा रही हैं वो कमाल का निशानेबाज है। अब समस्या उन्हें ले जाने की थी और उसका समाधान निकाला वैद्य जी की पत्नी श्रीमती कल्याणी देवी शुक्ल ने, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। वे बोली, क्या बोली वो, काहे घबरात हो, हम चलबे तुम्हारे संग और छोटी बिटिया हमारे संग जाई। वैशंपायन जी सोचने लगे कि पर्दे में रहने वाली एक स्त्री इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकती है। वैद्य जी ने अपनी पत्नी को हतोत्साहित करने के लिए कहा, कई बार होता है ना, देखें जरा, टेस्ट करें जरा। वैद्य जी ने कहा कि कैसे ये होगा भाई, ये इतना सारा काम तुम कैसे कर लोगी। तो अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी वैद्य जी की, उनके पति जी की, और कहा कि अगर पुलिस ने तुमको पकड़ लिया तो। श्रीमती कल्याणी, उनकी पत्नी श्रीमती कल्याणी जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, श्रीमती कल्याणी देवी ने तत्परता से उत्तर दिया, तो हम हूं लाला के संगे जेल जाइबे और का होई। वैद्य जी अपनी पत्नी की सूझबूझ और साहस देखकर आश्चर्यचकित हो गए। 2 नए ट्रंक और टिफिन खरीदा गया। ट्रंकों के अंदर राइफलें और उनके ऊपर श्रीमती कल्याणी देवी और उनकी बिटिया के कपड़े रखे गए। टिफिन के हर डब्बे में नीचे गोलियां और ऊपर कलाकंद के टुकड़े रखे गए, मिठाई के। स्टेशन पर आबकारी विभाग के लोगों ने पूछा कि आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, और वैद्य जी को सब लोग जानते थे। वैद्य जी ने परेशानी जताते हुए कहा, कमाल का देखिए, वैद्य जी बोल रहे हैं अपनी भाषा में, का बताई भैया, ई ससुर हमारे भैया है ना, ई ससुर हमारे भैया है ना, जो वैशंपायन आए थे, कानपुर से पढ़ाई छोड़कर भाग आए हैं। अब फिर समझाए बुझाए के भेज रहीन उनके संग उनकी भौजाई कल्याणी देवी, उनकी भौजाई कल्याणी देवी और बिटिया भी जाई रही। अब भाई को थोड़ा छोड़ आएंगे, सेट करेंगे, देखते हैं। यह आ गया वहां से भाग के, बिना किसी शंका के। जब वे लोग गाड़ी के डिब्बे में बैठ गए तो कल्याणी देवी ने वैशंपायन को छेड़ते हुए कहा, लाला, इतनी गारी कबहू ना खाई हुई हो, लाला, इतनी गारी कबहू ना खाई हो। श्रीमती कल्याणी देवी और उनकी बिटिया के कारण वैशंपायन की कानपुर तक की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई। पूरा विवरण सुनने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी कल्याणी देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसमें दुर्गा भाभी का जिक्र आया है, उनके पति बोहरा का जिक्र आया है, उसके बाद वैशंपायन का जिक्र आया है, और जिनकी आज हम चर्चा कर रहे थे, साधारण दिखने वाली वैद्य जी की पत्नी कल्याणी देवी शुक्ल, कुछ भी हो सकता था। और उस समय अंग्रेज कुछ थोड़ा होने पर भी बस एक नकली केस चलाते थे और फांसी के तख्ते तक पहुंचा देते थे। वैद्य जी का, वैद्य जी की पत्नी कल्याणी देवी जी का जो योगदान रहा, सब प्रकार का रिस्क लेते हुए, सब प्रकार के उन कठिनाई भरे, कांटों भरे रास्ते पर चलते हुए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और पकड़े जाने पर तो बस एक ही बात होगी, कुछ नहीं सुना जाएगा, नो अपील, नो वकील, नो दलील, सीधा फांसी। ऐसे साहस से भरे कामों के साथ, सहयोग के साथ
वैद्य जी और वैद्य जी की पत्नी ने जिस प्रकार से शस्त्र पहुंचाने में और वैशंपायन जी को अपने ठिकाने तक पहुंचाने में, और जो काम दुर्गा भाभी और उनके पति कर रहे थे वो तो मैं अलग अलग एपिसोड दे चुका हूँ, उनका तो कमाल था। दुर्गा भाभी भी एक अलग कमाल का कैरेक्टर था और उनके पति तो फ्रंट लाइन पर बम बनाने से लेकर और एक बम के परीक्षण में ही उनका देहांत हुआ था। चलिए, हमने भारत की महान क्रांतिकारी महिलाओं का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अभी आरंभ किया है, तो ये 20-25 महिलाएं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इन सबको याद करना, स्मरण करना, श्रद्धांजलि देना, जिनको इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, घर गृहस्थी त्याग कर और घर गृहस्थी चलाते हुए देश के लिए काम करने का संकल्प निभाने वाले ऐसे सारे नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, चूँकि इनको कहीं नहीं पढ़ाया गया। कोशिश है मेरी कि मैं अधिकांश उन अज्ञात असंख्य भारत माँ के सपूत और सपुत्रियों को, नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाऊं, ताकि आने वाली पीढ़ी, आज की पीढ़ी जो पाप हो गया इन काले अंग्रेजों से, कांग्रेसियों से, कम्युनिस्टों से, वामपंथियों से, मौलवियों से और जिन भी इस प्रकार के देशद्रोहियों से, गद्दारों से, इस भारत की आत्मा को ना समझने वाले और भारत माता की रक्षा के लिए काम ना करके आज भी भारत माँ के अंग काटने के लिए षड्यंत्र कर रहे लोगों के साथ सहयोग करने वाले ऐसे गद्दारों का भी समय समय पर आप तक मैं लाता रहूँगा। अलग चैनल्स के माध्यम से देश के करंट टॉपिक्स के ऊपर भी मैं आपके सामने आता रहूँगा, लेकिन इस चैनल पर प्योरली बस क्रांतिकारी, अभी 400-190 वर्ष के क्रांतिकारी दूंगा। 300 से ऊपर एपिसोड दे रहा हूँ, ऊपर हो गए हैं। और सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक मैं आपके सामने बहुत लोगों को ला रहा हूँ, उन सबको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। अगर उन अज्ञात लोगों को श्रद्धांजलि देने का मेरा ये कार्यक्रम, मेरा ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।